हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिए गए 50 गहरे और जीवन परिवर्तक विचार इस वीडियो में प्रस्तुत हैं। यह वचन न केवल आत्मा को जागृत करते हैं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन भी देते हैं। हर विचार शांति, विवेक, प्रेम और कर्म की शक्ति को दर्शाता है। यदि आप आध्यात्मिक रूप से जागना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। श्रवण करें, चिंतन करें और इन विचारों को अपने जीवन में उतारें। जय श्री कृष्ण। हर सप्ताह ऐसे ही गीता ज्ञान और प्रेरणादायक उपदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मन स्थिर होता है, तभी आत्मा का साक्षात्कार संभव होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका चंचल मन है, जिसे यदि नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। दो कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यही आत्मा की सच्ची मुक्ति है। जब तू निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तब तेरा कर्म पूजा बन जाता है और जीवन दिव्य हो उठता है। 3 जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विचार स्वीकार्यता और शांति की ओर ले जाता है, जहां कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर सकती। 4 अहंकार छोड़, क्योंकि तू कुछ नहीं लाया और कुछ नहीं ले जाएगा। अहंकार केवल भ्रम है। जो स्वयं को जान लेता है, वह किसी से बड़ा या छोटा नहीं समझता। 5 जो व्यक्ति संभाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जिसके लिए सुख और दुख एक समान है, वह वास्तव में आत्मज्ञानी है। 6 शांति बाहरी नहीं, आंतरिक अवस्था है। जिसने अपने भीतर के द्वंद्व को जीत लिया, वही संसार की हलचल में शांत रह सकता है। 7 प्रेम भक्ति का सबसे उच्च रूप है। ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग कर्म, ज्ञान और योग से होकर जाता है, लेकिन प्रेम सबसे निकटतम पुल है। 8 जो आत्मा को नहीं जानता, वह सदा भयभीत रहेगा। अमरत्व को जिसने जान लिया, मृत्यु का भय उसका पीछा नहीं करता। 9 धर्म वही है जो हृदय की शुद्धता से उत्पन्न होता है। शास्त्रों का ज्ञान भी व्यर्थ है, यदि मन द्वेष, लोभ और मोह से भरा हो। 10 जब मोह समाप्त होता है, तब ज्ञान आरंभ होता है। असत्य की पकड़ जब ढीली होती है, तब सत्य की ओर पहला कदम बढ़ता है। 11 मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, भले ही वह कठिन क्यों न हो। दूसरों के धर्म का अनुकरण आत्मा को भ्रमित करता है। 12 कठोर परिश्रम से प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है। जिस ज्ञान के लिए संघर्ष किया गया हो, वही जीवन को बदलता है। 13 भविष्य की चिंता करने से केवल वर्तमान का बल नष्ट होता है। वर्तमान में जीने वाला ही ईश्वर से निकट होता है। 14 ईश्वर केवल पूजा से नहीं, कर्म से प्रसन्न होता है। जो अपने कर्तव्य को भक्ति भाव से निभाता है, वही सच्चा भक्त है। 15 हर व्यक्ति का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजरमर है। जो आत्मा को जान लेता है, वह शोक और भय दोनों से मुक्त हो जाता है। 16 सच्चा योग वह है जो संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त बना रहे। संन्यास केवल वस्त्रों का नहीं, मन का त्याग है। 17 ज्ञान प्राप्त करना सरल है, लेकिन उसे आत्मसात करना कठिन। जो ज्ञान को जीवन में उतार ले, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। 18 जो द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। सुख दुख, जय पराजय में जो समान रहता है, वही योगी है। 19 क्रोध, लोभ और मोह तीनों नरक के द्वार हैं। जो इन तीनों को त्याग देता है, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। 20 हर आत्मा मेरी ही अंश है, मैं उनमें और वे मुझ में स्थित हैं। इस भाव से सेवा करने वाला कभी अकेला नहीं होता। 21 अपने मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है।
जो स्वयं पर शासन कर सके वह दुनिया पर भी शासन कर सकता है। 22 आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह शाश्वत अजरमर है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। 23 हर कार्य में मेरा ही अंश है, तू बस सजग होकर कर्म कर। जब तू प्रत्येक कर्म को मेरी पूजा मानता है तब जीवन पवित्र हो उठता है। 24 सच्चा त्याग वह है जो फल की कामना से मुक्त हो। निस्वार्थ सेवा ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। 25 भक्त का हृदय ही मेरा सच्चा मंदिर है। जिसने प्रेम से पुकारा मैं उसी क्षण उसमें प्रकट हो जाता हूँ। 26 वह मुझे प्राप्त करता है जो श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा से भरा होता है। संदेह करने वाला सदा अस्थिर रहता है। 27 तू चाहे कितना भी पापी हो, यदि तू मेरी शरण में आता है तो मैं तुझे मुक्त कर देता हूँ। मेरी शरण में आने वाला कभी नष्ट नहीं होता। 28 योग वह कला है जो असफलता को भी सफलता में बदल देती है। योग से कर्म कुशल बनता है। 29 सच्चा ज्ञानी मुझे हर प्राणी में देखता है। जिसने मुझ में सबको और सब में मुझे देखा वह कभी मोह में नहीं फंसता। 30 जिसका चित्त स्थिर है वही निश्चल आनंद को प्राप्त करता है। बाहरी सुख क्षणिक है, आंतरिक शांति ही स्थायी है। 31 मैं हर युग में धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। जब अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है तब मैं अवतार लेता हूँ। 32 भविष्य को बदलना है तो वर्तमान को जागरूक बना। आज का कर्म ही कल का भाग्य रचता है। 33 जो मेरी भक्ति करता है वह सदा मेरी दृष्टि में रहता है। मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसके जीवन को अर्थ देता हूँ। 34 धर्म युद्ध से डरना नहीं, अन्याय का सामना करना ही धर्म है। जो सत्य के लिए खड़ा होता है वही वीर कहलाता है। 35 समर्पण ही मोक्ष का द्वार है। जब तू मैं को छोड़ देता है तब मैं तुझ में समा जाता हूँ। 36 जो तू सोचता है वही तू बनता है। मनुष्य अपने विचारों का ही प्रतिबिंब है। 37 सबसे बड़ी भक्ति सेवा है, न केवल ईश्वर की बल्कि उसकी रचना की। प्राणी मात्र में सेवा ही सच्चा धर्म है। 38 संघर्ष से भाग मत, क्योंकि वही तुझे अपने असली स्वरूप तक पहुंचाता है। जो कष्ट देता है वही अनुभव भी देता है। 39 मौन भी एक साधना है, जहां शब्द खत्म होते हैं वहां मैं बोलता हूं। मौन में सच्ची प्रार्थना होती है। 40 मैं न तो मंदिर में सीमित हूँ न ग्रंथों में, मैं तो हर हृदय में हूँ। प्रेम, करुणा और निष्ठा ही मेरी आराधना है। 41 आत्मा कभी जन्म नहीं लेती न मरती है, वह अनादि और अविनाशी है। शरीर बदलता है लेकिन मैं आत्मा सदा एक सा रहता हूँ। 42 तू जब तक बाहरी चीजों में सुख खोजेगा तब तक दुख तेरा साथी रहेगा। सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। 43 भविष्य अनिश्चित है पर तेरा प्रयास निश्चित होना चाहिए। कर्म करते जा, परिणाम मेरी इच्छा से होगा। 44 जो मुझे हर कर्म में स्मरण करता है मैं उसे हर संकट से पार कराता हूँ। स्मरण ही रक्षा है। 45 सच्चा प्रेम केवल देने में है, पाने की इच्छा उसमें नहीं होती। जैसे सूर्य सबको देता है वैसा ही प्रेम बल। 46 बुद्धि को शुद्ध कर, फिर तू मुझे समझ पाएगा। शुद्ध बुद्धि ही सच्चा ज्ञान देती है। 47 संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा योग है। अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही जीवन को विचलित करते हैं। 48 सत्य वह नहीं जो अच्छा लगे, सत्य वह है जो आत्मा को शांति दे। झूठ चाहे कितना मीठा हो, आत्मा उसे जान लेती है। 49 हर वाणी, हर स्पंदन में मैं हूँ, बस अनुभव करने की दृष्टि चाहिए।
जो सजग होता है वह हर क्षण मुझे महसूस करता है। 50 हे अर्जुन, खड़ा हो, संघर्ष कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है और यही तेरा मोक्ष भी। कर्म ही धर्म है और धर्म ही मुक्ति का मार्ग है।